Hello students, how is it going? All is well. Okay, so let's start our class. But before starting our class, what we have to do? We have to get a recap. Recap means short recall. So अभी start करते हैं. So first of all, tell me what you learned in your last class. Do you remember? I hope you remember. So I'm just repeating what we learned in our last class. In our last class, we learned about knowing animals and their groups, that are mammals, birds, insects, fish, reptiles, and amphibians. Do you remember? I hope you remember. Okay, and we also learned their features. About the features, on the basis of these features, features of knowing animals, these animals are divided in these groups. Do you remember now? Okay, so let's start our class. Now the turn of the drill work. So take out your science book. Students, take out your general science book. This is your general science book. Open the page number 194. Semester 1. It is in your semester 1. Okay. So you have to open the page number 194. Page number 194. So this is your chapter 1. It's become in फर्स्ट यूनिट एनिमल किंगडम. जस्ट लाइक हमने आपको पहले बताया ना, एनिमल किंगडम के अंदर क्या नोइंग एनिमल, अनोइंग एनिमल्स बहुत सारे आते हैं, उनके फीचर्स आते हैं. सो योर फर्स्ट चैप्टर इज नोइंग एनिमल. सो यहाँ पर लर्निंग पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आप पढ़ सकते हैं और ये भी पढ़ सकते हैं. मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको यहाँ लर्न करवाने वाली हूँ, ठीक है. बिकॉज इतने बड़े चैप्टर जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, आप बहुत ईजीली आप इसे बहुत ही ईजीली पढ़ सकते हैं. यू आर एबल टू रीड. सो यू हैव टू रीड इट इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स और एल्डर्स. अपने एल्डर्स या पेरेंट्स के सामने इसे पढ़ेंगे. ओके. सो हियर इज गिवन ग्लॉसरी. ग्लॉसरी मीन्स शब्दावली. जो हमारे लिए नए नए वर्ड्स आते हैं ना, वो यहाँ पर दिया होता है. तो सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग इट. इसकी हम ना कुछ मीनिंग, कुछ इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे अपनी नोटबुक में. वैसे मुझे पता है आप लोगों ने जो लास्ट टाइम हमने एक्सप्लेन किया उसे आप अपने कॉपी में, अपनी नोटबुक में अपने नोट किया होगा. आई होप आपने किया होगा. उसके लिखने के बाद आपको कुछ ये आपका फर्स्ट यूनिट आपने डाला होगा, फिर चैप्टर 1 हेडिंग डाली होगी. ये सब आपको ब्लैक पेन में लिखना है और ब्लू पेन में जो हमने पढ़ाया था वो आपने लिखा होगा. देन नाउ द टर्न ऑफ ग्लॉसरी. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है, हेडिंग डालेंगे ग्लॉसरी. सो आई एम गोइंग टू राइट इन माई कॉपी. मीन्स मैंने अपनी कॉपी पे लिख रखा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और उसकी एक फ़ोटो मैं क्लिक करके व्हाट्सएप पे मैं सेंड करूँगी. तो आप उसको, आपके लिए लिखना ईजी हो जाएगा. अभी आपको केयरफुली इसे समझना है. So student, you can see the words of glossary here in your books. These are the words and this is my copy जिसमें मैंने लिखा है यूनिट 1 एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. चैप्टर 1 नोइंग एनिमल. ग्लॉसरी. ग्लॉसरी मीन्स होती है शब्दावली. आप ऐसे लिख लेंगे, हेडिंग्स को ब्लैक पेन से डालेंगे एंड क्वेश्चन को भी आप ब्लैक पेन से गिरेंगे. फर्स्ट वर्ड इज इंडेंजर्ड एनिमल्स. इंडेंजर्ड एनिमल्स, जैसे नाम से पता चला, डेंजर. डेंजर मीन्स होता है खतरा. डेंजर मीन्स होता है खतरा. सो हियर इंडेंजर एनिमल्स, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे एनिमल्स जो कि मीन्स विलुप्ति की कगार को तो ख़त्म होने वाले हैं, जिनकी जो प्रजाति है वो खत्म होने वाली है, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं इंडेंजर एनिमल. सो उसके जो हम लोग उसे लिखेंगे कैसे, एनिमल्स विच इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग फ्रॉम दी वर्ल्ड से डिसअपियर होने की कगार में जो एनिमल्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंडेंजर एनिमल्स. क्लियर. नाउ मूव इन नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज मैमल्स. यहाँ पर भी मैमल्स दिया हुआ है आपका नेक्स्ट वर्ड. तो ये से आप ब्लैक पेन से लिखेंगे. नंबर 2 मैमल. मैमल क्या होता है,
आपको जैसे बताया गया है, जो ऐसे एक ग्रुप का नाम है नोइंग एनिमल्स का, एनिमल्स के ग्रुप का नाम है जिनमें कुछ अलग टाइप के फीचर्स होते हैं। उनके फीचर्स में उनकी हेरी स्किन होती है, वो अपनी बेबी को बर्थ देते हैं, डायरेक्ट बर्थ देते हैं एंड बेबी को फीड करवाते हैं बाय दी मदर मिल्क। एंड उनकी वार्म ब्लडेड होते हैं, वर्टिब्रेट्स है, ये भी वर्टिब्रेट्स है। वर्टिब्रेट्स बताया था ना, जिसकी पीछे पीठ के जो हेड के नीचे एक बैक साइड पे कॉलम जैसी हड्डी होती है, बोन्स होते हैं, जिसे हम बैकबोन कहते हैं, या फिर इसे बैकबोन कहा जाता है। ये बैकबोन को ही वर्टिब्रा कॉलम कहते हैं, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को के ग्रुप को हम कहते हैं मैमल। सो यहाँ पर हम लिखेंगे अ टाइप ऑफ animal that gives birth to live babies and feeds its young on milk from its own body। जो अपनी बॉडी से, ऐसे टाइप एनिमल्स का टाइप जो अपनी बेबी को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, उनकी अपने यंग्स को, जो बच्चे होते हैं, उन्हें अपनी बॉडी के मिल्क से उन्हें फीड करते हैं। और एंड वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं, इनके जो ब्लड होता है वार्म ब्लडेड होते हैं, हैविंग द स्किन मोर और लेस कवर्ड विथ हेयर। उनकी स्किन या तो थोड़े हेयरी होंगे या बहुत अधिक हेयरी, बहुत ज़्यादा हेयरी होंगे। लाइक ह्यूमन बीइंग की जो है बॉडी होती है वो थोड़ी कम हेयर होते हैं, इनके हेड पे हेयर होते हैं, आईब्रोज में होते हैं, उनकी जो ये आइज़ की जो आइज़ के आसपास उनकी हेयर होते हैं, और बॉडी में कम हेयर होते हैं। बट जस्ट लाइक आपने गोट देखा होगा, काऊ देखा होगा, उनकी बॉडी बहुत हेयरी होती है। सो किसी एनिमल्स के, मैमल्स के बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं और किसी में कम होते हैं। सो ये सारे मैमल्स में आते हैं। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एम्फीबियंस। I wrote here amphibian. So this is amphibian animal that can live both on land and in water. So जैसे मैंने आपको बताया था, एम्फीबियन में वो एनिमल्स आते हैं जो लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। लाइक एग्जाम्पल ऑफ दिस फ्रॉग लैंड में भी रहता है, वाटर में भी रहता है। ऐसे एनिमल को हम कहते हैं एम्फीबियन। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज रेप्टाइल्स। Here I wrote reptile. Reptile means cold-blooded animal having skin covered with scales and whose young come out of eggs. So जो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, इनकी ब्लड जो है कोल्ड होता है, वो अपने मतलब एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को ये अनेबल होते हैं अपने आप को कन्वर्ट करने में, अपने आप को, कि मीन्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनकी जो ब्लड होता है वो बहुत ठंडा होता है। इनकी स्किन क्या है, स्केल से कवर्ड होती है, और इनके जो यंग होते हैं वो एग से बाहर आते हैं। सो क्लियर? नाउ नेक्स्ट वर्ड इज बर्ड्स। यू कैन सी हियर बर्ड। आई रोट हियर नंबर 5 bird, a creature with feathers and wings which can fly। ऐसे creatures यानी ऐसे living things जो कि जिनके feathers होते हैं और wings होते हैं, पंख होते हैं, और वो उड़ सकते हैं। all birds are come in this group। all birds are come in this group। So next word is our next word, feathers। what is feathers? So let's move on explanation of feathers। ये वर्ड्स हैं जो थोड़े से अलग हैं आपके लिए, इसलिए इनको here I wrote number 6 feather means light soft things that grow in a bird's skin and cover its body। इसका जो feather होते हैं ये ऐसे चीज़ें हैं जो छोटे छोटे और सॉफ्ट और लाइट हैं, जो बर्ड्स की स्किन में उगे होते हैं और क्या होते हैं, उनकी बॉडी को पूरा कवर किए होते हैं। ये इन्हें फीदर्स कहते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज हियर यू कैन सी हियर एक्वेरियम। दिस इज एक्वेरियम, AQUARIUM एक्वेरियम। सो आप लोग वैसे एक्वेरियम देखे होंगे, आप में सब जनरली सबको पता होगा, फिर भी आप बस एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ। एक्वेरियम नंबर 7 एक्वेरियम।
a glass container filled with water in which fish and water animal are kept. ऐसा ग्लास का कंटेनर जिसपे जो पानी से भरा हुआ होता है उसमें क्या रखे जाते हैं, वाटर एनिमल या फिर फिश उसमें रखे जाते हैं, ऐसे कंटेनर को कहते हैं एक्वेरियम. सो ग्लॉसरी इज क्लियर नाउ स्टूडेंट्स. लेट्स मूव इन आर ड्रिल वर्क. सो अभी मैं आपको वर्ड टू वर्ड रीड करूँगी, इतना इसकी नीड नहीं है, मुझे पता है आप लोग रीड कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है जो बुक्स में एक्सप्लेन करने लायक का है. तो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. और यहाँ पास आप जब ये बुक तो आप इसे अपने पेरेंट्स के सामने रीड करेंगे या किसी भी एल्डर के सामने रीड करेंगे. जब आप रीड करेंगे तब आपको ये आप फील कर पाएंगे, ये जो दिया हुआ है ना, ये कुछ लाइंस दी हुई है, फील करेंगे. नाउ think of one more similarity between two animals and write on the space below. ये जो स्पेस दिया है तो इसे क्या करना है, या जब आप यहाँ पास रीड करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी सिमिलैरिटी जो इसमें बताई गई हैं बुक में, कि कौन टू एनिमल्स के बिटवीन इन टू एनिमल्स कौन कौन सी सिमिलैरिटी होती है. तो उनमें से जो दिया हुआ है उसके अलावा कोई एक सिमिलैरिटी आप सोच कर यहाँ लिखें. जो दिया है वो नहीं लिखना है, जो नहीं दिया है वो सिमिलैरिटी आपको यहाँ लिखनी है. ओके, and move it here. You can see यहाँ पास कुछ पिक्चर्स दिए हैं आपकी बुक में और ये सारे पिक्चर्स के नेम आप जानते हैं, आई होप आप जानते हैं अच्छी तरह से. सो लुक एट द एनिमल्स बिलो. सॉरी, लुक एट द एनिमल्स बिलो. हाउ मेनी कैन यू रिकॉग्नाइज, लिस्ट दैम. इनमें से कितने को आप पहचान पा रहे हैं. ये सारे एनिमल्स को देखना है और इनको किनको किनको पहचान पा रहे हैं उनका लिस्ट बनाना है और इसके इसके नीचे उनके नाम लिख देना है. आई होप यू कैन डू. सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. You can do it by yourself. So I'm leaving it. Okay. Next is also can you name the mammals given in the picture below. जो आप में mammals दिख रहे हैं इनको आप आई होप सभी को पहचानते हैं और इसके आप ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, फिर भी आप जिनको पहचानते हैं इनको आप अपनी बुक को फिल कर लेंगे इनके नेम के थ्रू. ठीक है. सो नाउ द टर्न इज फैसिनेटिंग फैक्ट्स. फैसिनेटिंग फैक्ट्स मीन्स ऐसी बातें जो कि इंटरेस्टिंग हो, है ना. वी कैन से कैपेबल ऑफ अराइजिंग एंड होल्डिंग द अटेंशन. जैसे किसी का अटेंशन को जो खींचे, ऐसी बातों को हम कहते हैं फैसिनेटिंग फैक्ट्स या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. क्लियर. इसे हिंदी में आकर्षक कहते हैं, आकर्षक बातें. So this now we are going to tell these facts. Okay, so we'll continue in next video, students.